नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाल विकास में किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किशोरावस्था के अर्थ। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस का हिंदी अनुवाद है। किसका अनुवाद है? हिंदी अनुवाद है एडोलसेंस का, जो लैटिन भाषा के एडेल्सको शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू ग्रो अप। जो किशोरावस्था में एडोल्स्को का मतलब होता है टू ग्रो अप, अर्थात वयस्क होना। इस प्रकार किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था का सूचक है जिसमें बालक बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर आगे की ओर बढ़ता जाता है। इस अवस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसे द्रुत गति एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है। इसे द्रुत गति या फिर तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था को एक अटपटी तथा समस्यावस्था भी कहा जाता है। समस्यावस्था भी कहा जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था की अब परिभाषाएं देखते हैं कि किशोरावस्था की क्या क्या परिभाषाएं हैं। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार किशोरावस्था यौना प्रारंभ से परिपक्व अवस्था के मध्य घटित होने वाली और मोटे तौर पर 13 से 14 वर्ष की आयु से आरंभिक 20 वर्षों तक विस्तृत होने वाली मानव विकास की एक अवधि होती है। जो 13 से 14 वर्ष की आयु की आरंभिक 20 वर्षों तक की जो आयु होती है उसे हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था की अवधि माना गया है। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था की क्या क्या कथन है वो देखते हैं। किशोरावस्था औसतन 12 से 18 वर्ष की आयु तक की है, जिसके अंतर्गत कामों का शारीरिक विकास जो है होने लगता है, या कहें तो उसकी विशेषताओं का प्रकटीकरण होने लगता है। हेडो के अनुसार किशोरावस्था की क्या परिभाषा है? जैसे कि यह एक ज्वर है जो युवाओं की शिराओं में 11 अथवा 12 की आयु में उठना प्रारंभ हो जाता है। यह किशोरावस्था के नाम से भी क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। यदि उस ज्वार को बाढ़ के रूप में लिया जाए तो धारा और उसकी लहरों के बहाव के साथ साथ एक नई दिशा प्रारंभ होती है। हम सोचते हैं कि यह भाग्य के निर्माण की ओर अग्रसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे देखते हैं दोस्तों, स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषाएं। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था पर अधिक बल दिया है। अधिक बल तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल कहा है। एक कई बार जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि किस काल को तनाव, तूफान एवं संघर्ष कहा गया है, तो किशोरावस्था को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? तो स्टेनले हॉल के अनुसार कहा गया है। आगे देखते हैं, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषाएं। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह बिंदु है जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। क्या होता है? बाल्यावस्था से प्रारंभ होगा और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में आते तक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है। जर्सील्ड के अनुसार, जर्सील्ड एक मनोवैज्ञानिक है जिसके अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। परिपक्वता की ओर क्या होता है? बढ़ता है। किशोरावस्था की विशेषताएं देखते हैं। किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला, तीव्र शारीरिक विकास होना। मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के जीवन में 2 बार ही तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। एक जन्म से 6 माह के मध्य और दूसरा किशोरावस्था में 15 से 17 वर्ष की आयु के मध्य जो है तीव्र विकास होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। लंबाई बढ़ती है, कंधे के चौड़े हो जाते हैं, शरीर का वजन भार बढ़ जाता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों पर बाल उग जाते हैं। ये सभी किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होने लगते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, तीव्र मानसिक विकास। तीव्र मानसिक विकास में
इस अवस्था में तीव्र मानसिक विकास होता है। किशोरों में विभिन्न प्रकार के मानसिक गुण जैसे कि तर्क लेना, निर्णय शक्ति, संकल्पना या कल्पना, स्मृति, द्विस्वप्नों इत्यादि का विकास क्या होने लगता है, तेजी से होने लगता है, अर्थात तीव्र मानसिक विकास होने लगता है। अगला जो पॉइंट है, संवेगात्मक अस्थिरता। किशोरों में संवेगात्मक जो होते हैं अस्थिरता होती है, मतलब इमोशनल को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। संवेगात्मक अस्थिरता से तात्पर्य है किशोरों में अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते, संवेगों के बहाव में बहकर निर्णय लेते हैं। इसी कारण किशोरों को कोई भी सरलता से पथ भ्रष्ट कर देता है, अर्थात उनके मार्ग से उन्हें विचलित कर देता है। इस कारण किशोरों में असामाजिक कार्य करने की प्रवृत्ति भी अधिक देखने को मिलती है, मतलब समाज के ना रहते हुए वो असामाजिक कार्य में ज़्यादा प्रवृत्त होने लग जाते हैं। आगे देखते हैं, चौथा जो पॉइंट है, कामों का परिपक्व हो जाना। किशोरावस्था में शरीर के विभिन्न कामों में परिपक्व हो जाता है। कामों के विकास के कारण ही इनमें काम की भावना का भी विकास हो जाता है। इस अवस्था में यौनिक विकास की अवस्था के रूप में भी देखने को मिल जाता है। अगला जो पॉइंट है, विरोधी मानसिक दशाएं। विरोधी मानसिक दशाएं में किशोरावस्था में पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था दोनों के गुण दिखने लगते हैं। किशोरावस्था में जो पूर्व बाल्यावस्था है और उत्तर बाल्यावस्था दोनों के गुण जो है दिखने लगते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की भांति किशोर एकांत प्रिय तथा उत्तर बाल्यावस्था की भांति सामाजिक होने लगते हैं। एकांत प्रिय पसंद करते हैं और उत्तर बाल्यावस्था की भांति सामाजिक होने लगते हैं। वह यह तय नहीं कर पाते कि वह एकांत में रहे या समूह में रहे। कभी कभी एकांत में रहना पसंद करते हैं तो कभी समूह में रहना पसंद करते हैं। वह हमेशा उलझन में रहते हैं। किशोरों में हमेशा उलझन की समस्या रहती है। कभी वह एकदम खुश हो जाते हैं तो कभी अचानक दुख और चिंतित दिखने लगते हैं। इस प्रकार की विरोधी मानसिक दशाएं किशोरों में निरंतर घेरे रहती है, अर्थात किशोरों में विरोधी मानसिक दशाएं देखने को मिलती है। अगला जो पॉइंट है, रुचियों में अस्थिरता, अर्थात इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते किशोरों की रुचियों में स्थिरता आने लगती है। इस अवस्था तक मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनमें उनकी रुचियों को लेकर के स्थिरता या फिर स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ने लगती है। अगला जो पॉइंट है, बुद्धि का अधिकतम विकास। बुद्धि का अधिकतम विकास, इस अवस्था में किशोरों की बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। किशोरावस्था में जो किशोरों की बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बौद्धिक क्षमता जैसे कि तर्क करना, संप्रत्यय निर्माण, चिंतन, ध्यान, स्मृति लगाना, रचनात्मक इत्यादि काम करना में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, अर्थात बुद्धि का विकास जो है ज़्यादा होने लगता है। अगला जो पॉइंट है, प्रदर्शन की भावना। इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की तुलना में प्रदर्शन भावना अधिक देखने को मिलते हैं। किशोर प्रदर्शन भावना के कारण अनेक प्रकार के जोखिम कार्य को उठाने के लिए क्या हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। किशोर दूसरों को दिखाने के लिए अथवा अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अधिक आतुर रहते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए किशोर क्या रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं, आतुर रहते हैं। अगला जो पॉइंट है, दिवा स्वप्न की अधिकता। दिवा स्वप्न से तात्पर्य है कल्पनाशीलता की अधिकता। कल्पनाशील अधिक होते हैं अथवा जागते हुए स्वप्न देखना अर्थात कल्पना करना। इस अवस्था में किशोरों में कल्पना करने की अधिकता अधिक होती है। जो किशोरावस्था होते हैं उसमें किशोरों में कल्पना करने की अधिकता ज़्यादा देखने को मिलती है। अत्यधिक कल्पनाशीलता के कारण वे यथार्थ के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कल्पनाशीलता की अधिकता के कारण वे आत्म केंद्रित तथा चिंतित होने लगते हैं। कल्पनाशीलता के कारण क्या होने लगते हैं, वो आत्म केंद्रित तथा चिंतित होने लग जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, स्वाभिमान। स्वाभिमान की भावना का विकास होने लगना, अर्थात इस अवस्था में स्वाभिमान की भावना अत्यधिक विकास होती है
जो किशोरावस्था होती है उनमें स्वाभिमान की भावना विकसित होने लगती है। किशोर छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं। किशोर कभी कभी प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने को भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि माता पिता, शिक्षक या अन्य लोगों की बातों को भी प्रतिष्ठा अथवा स्वाभिमान से जोड़कर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, अर्थात स्वाभिमान की भावना जो है उनमें ज़्यादा विकसित हो जाती है। अगला जो पॉइंट है, समाज की सेवा की भावना। किशोरों में समाज सेवा की भावना अधिक देखने को मिलती है। इस भावना के पीछे प्रदर्शन की भावना छिपी होती है। प्रदर्शन की भावना छुपी होती है। किशोर समाज अथवा देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ योगदान देना चाहते हैं। वह समाज में आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, अर्थात जो किशोरावस्था होते हैं उनमें समाज सेवा की क्या हो जाती है, भावना विकसित होने लगती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाना, अर्थात किशोरों में दिवा सपनों की अधिकता होती है, जिसकी पूर्ति न होने के कारण वे समाज विरोधी कार्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं, अर्थात वो बहुत कल्पना करने लगते हैं और जब उनकी काम की पूर्ति नहीं होती तो वो क्या करने लगते हैं, विरोधी कार्यों की ओर अग्रसर होने लगते हैं। किशोरों में अत्यधिक ऊर्जा उत्साह होता है। किशोरों के समाज विरोधी होने के कारण किशोरों की ऊर्जा का सार्थक प्रयोग किया जाना चाहिए। किशोरों की समाज जो विरोधी होने का एक कारण जो है क्या है, उनकी ऊर्जा का सार्थक प्रयोग नहीं किया जाना, अर्थात उनकी ऊर्जा का सही दिशा में यूज नहीं किए जाने के कारण भी अपराध की प्रवृत्ति जो है किशोरों में देखने को मिलती है। अगला जो पॉइंट है समूह की प्रवृत्ति। किशोरों में समूह बनाने तथा समूह में रहने की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। प्रत्येक किशोर किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है तथा समूह के नियमों के अनुसार आचरण करता है तथा समूह के हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है। किशोर अपने समूह को परिवार एवं विद्यालयों से अधिक महत्व देता है। इस जो किशोरावस्था होते हैं उसमें किशोर समूह में अपने ग्रुप बनाकर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने ग्रुप का ही पक्ष लेते हैं, और इस समय जो है किशोर समूह को परिवार एवं विद्यालय से क्या देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। अगला जो पॉइंट है बहुमुखी प्रवृत्ति। बहुमुखी प्रवृत्ति अर्थात किशोरावस्था में किशोर बहुमुखी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। किशोर समाज सेवा, मित्र मंडली, समूह की प्रवृत्ति के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास करते हैं। किशोर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी रुचि लेते हैं तथा भाग लेते हैं। सार्वजनिक स्थानों में अधिक से अधिक शामिल होते हैं, अर्थात जो किशोरावस्था होती है उसमें बहुमुखी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला जो पॉइंट है स्वतंत्रता की चाह एवं विरोधी प्रवृत्ति। स्वतंत्रता की चाह एवं विरोधी प्रवृत्ति। किशोरावस्था में किशोर अत्यधिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। वे किसी से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते या फिर किसी परिधीनता को स्वीकार नहीं करते। जब उसे पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं मिलती तो वे विद्रोह करने लगते हैं। किशोरावस्था में किशोर यह महसूस करने लगते हैं कि वह अन्य प्रौढ़ों की भांति शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व और सक्षम हो चुके हैं, लेकिन माता पिता या फिर अन्य व्यक्तियों के द्वारा किशोरों को अभी भी अपरिपक्व ही माना जाता है। प्रौढ़ के इस प्रकार के व्यवहार से किशोरों में विद्रोह की भावना जो है विकसित होने लगती है, अर्थात किशोर जो होते हैं वो स्वतंत्रता रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करना चाहते हैं, उनमें किसी प्रकार की रोक टोक उन्हें पसंद नहीं होती। अगला जो पॉइंट है स्थिरता एवं समायोजन की भावना। स्थिरता और समायोजन की भावना में किशोरावस्था में किशोर में मानसिक स्थिरता एवं समायोजन का अभाव देखने को मिलता है, अर्थात वो समायोजित नहीं कर पाते। किशोर संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तथा वे कभी अपने आप को उत्साह से भरा महसूस करते हैं तो कभी अकेला और असहाय महसूस करते हैं। इस मानसिक दशा के कारण उनका समायोजन जो होता है कठिन होता है, अर्थात वे अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। अगला जो पॉइंट है मित्र बनाने की प्रवृत्ति।
किशोरों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ मित्र बना लेते हैं। किशोरों में मित्र यानी दोस्ती बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। जहाँ भी जाएंगे अपने दोस्त बना लेते हैं। वे अधिक से अधिक समय मित्र के साथ ही व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। अधिक से अधिक समय कहाँ, मित्रों के साथ ही रहने की कोशिश करते हैं। अगला जो पॉइंट है, जोखिम उठाने का साहस करना, यानी कि किशोरावस्था में जोखिम उठाने का साहस किशोरावस्था में तुलनात्मक रूप से अधिक पाया जाता है। कभी कभी किशोरों की ऊर्जा का समाज विरोधी तत्व द्वारा गलत प्रयोग कर समाज को क्षति पहुंचाते हैं। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी शक्ति का उपयोग यानी उनकी ऊर्जा का गलत कार्यों में उपयोग करने लगते हैं। किशोर समावेशी में आकर भाववेश में किशोर जो होते हैं भाववेश में आकर अत्यधिक जोखिम वाले कार्य को भी करने से नहीं चूकते। अर्थात वे भावावेश में आकर अधिक जोखिम कार्य को करने लग जाते हैं। किशोरों की इस अवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेना में शामिल किया जाता है। अर्थात किशोरों की इस अवस्था को देखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए उन्हें सेना में शामिल करने का अवसर दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ईश्वर एवं धर्म में आस्था। ईश्वर एवं धर्म में आस्था। किशोर ईश्वर एवं धर्म में पर्याप्त आस्था रखते हैं। किशोरावस्था में पहुंचने के साथ साथ किशोर किसी न किसी धर्म में आस्था रखना प्रारंभ कर देते हैं। किशोर धार्मिक सत्ता को स्वीकार करते हैं तथा उनमें धार्मिक चेतना का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर समाज विरोधी जो होते हैं तत्व के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने में किशोरों का उपयोग करते हैं। अर्थात जो किशोरावस्था होते हैं उनमें धार्मिक और ईश्वर के प्रति आस्था जो है दिखने लगती है। अगला जो पॉइंट है, जीवन दर्शन का निर्माण। किशोरों के द्वारा जीवन दर्शन का निर्माण किया जाता है। वे अपने जीवन दर्शन को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। अपनी भिन्न भिन्न अवधारणा का विकास कर लेते हैं। अपनी अलग अलग धारणाएं जो होती हैं किशोर बना लेते हैं। अर्थात जीवन का निर्माण जो है, जीवन दर्शन का निर्माण करने लग जाते हैं। अगला जो विशेषता है, वीर पूजा की अवस्था। इस अवस्था को वीर पूजा की अवस्था भी कहा जाता है। पूछा जाता है दोस्तों कि वीर पूजा की अवस्था किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोर किसी व्यक्ति को आदर्श मानकर उनके जैसा आचरण एवं व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। किशोर सामान्यतः अभिनेता, खिलाड़ी, नेता और क्रांतिकारियों को आदर्श मानते हैं, उनको अपना प्रमुख मानते हैं और वीर पूजा में उनकी आस्था होने लगती है। अगला जो पॉइंट है, रोजगार की चिंता। किशोर के समक्ष रोजगार की समस्या सबसे प्रमुख होती है। किशोर व्यवसाय एवं पाठ्यक्रम के चयन को लेकर चिंतित रहते हैं। व्यवसाय एवं पाठ्यक्रम के चुनाव के विषय में उलझन भी विद्यमान रहती है। किशोर व्यवसाय चयन करने में दुविधा का सामना करते हैं। इस कारण आगे चलकर व्यवसाय में सामंजस्य की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। अर्थात किशोरावस्था में रोजगार को लेकर भी, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के चिंता बनी रहती है। अगला जो पॉइंट है, भविष्य की चिंता। किशोरों के समक्ष भविष्य की चिंता भी विद्यमान रहती है। किशोरों के समक्ष भविष्य की चिंता विद्यमान रहती है। भविष्य में व्यवसाय, विवाह, संतान उत्पत्ति इत्यादि की चिंता किशोरों के मस्तिष्क में समय समय पर उपस्थित रहती है। अर्थात किशोरावस्था को अपने आगे के फ्यूचर यानी कि भविष्य की चिंता लगी रहती है। तो ये थी दोस्तों आपकी किशोरावस्था के अर्थ और किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं, जो कि हमने दोस्तों आपको बहुत ही छोटी सी वीडियो में पूरा डिटेल से बताने की कोशिश किया है। अगर वीडियो जो है दोस्तों पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।